दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने शादियों में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या 200 से घटाकर 50 तक सीमित की। सरकार के इस फैसले से शादियों से बिजनेस से जुड़े लोगों और शादी वाले घरों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ते हुए देखने के बाद दिल्ली सरकार ने शादियों पर पाबंदी लगा दी है। पहले जहां दिल्ली में शादी में 200 लोगों की इजाज़त होती थी शामिल होने की, लेकिन उसको घटाकर सरकार ने 50 कर दिया है। सरकार के इस फैसले का बुरा असर जो है, जो शादी ब्याह से जुड़े हुए कारोबारी है उन पर पड़ा। इस वक्त मैं जो कड़कड़डूमा के पास जो मैदान है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में शादियों के पंडाल लगते हैं और हर सीज़न में यहाँ पर ढेरों शादियाँ होती है। इस बार भी तैयारी तो हो रही है, लेकिन वैसी तैयारी नहीं हो रही जैसी तैयारी हर साल होती है। न सिर्फ जो ग्राहक है वो भी टेंशन में है, बल्कि जो कारोबारी है उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि सरकार की इस पाबंदी के साथ वो अपना बिजनेस कैसे चलाएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक शादी ब्याह कराने वाले शख्स है। सर, आपका नाम जानने के पहले। श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर जी, कब से आप ये लोगों की शादी ब्याह करा रहे हैं? मेरे को हो गए 32-34 साल हो गए। 32-34 साल। सरकार ने जो ये पाबंदी लगाई है, पहले 200 लोग आ सकते थे शादी में, अब 50 कर दिए है सरकार ने। इसने किस तरीके से बिजनेस को प्रभावित किया है? सर, प्रभावित क्या, सारा बिजनेस प्रभावित है। जो हमारे शादियां हो रखी थी कैंसिल हो गई हैं आधी से ज़्यादा। तो मतलब ये मान लो कि 80% कैंसिल हो गई हैं। एक तो पहली साए नहीं थे, जो साए थोड़े बहुत थे वो इनके कोरोना के चक्कर में वो भी चले गए। 80% बुकिंग आप कह रहे हो कैंसिल हो गई। कितनी बुकिंग आपके पास आई थी और अब कितनी रह गई है? मेरे पास थी कोई 12-15 बुकिंग थी, अब 4-5 रह गई है। क्यों लोगों ने कैंसिल की, क्या कह रहे हैं लोग? यही कि 50 आदमी के लिए भैया हम इतना खर्चा कहाँ से करेंगे, आप हमारा एडवांस वापस दो। मैं कहाँ से पैसे लाऊं, कहाँ से दूं? मैं अपना इंतजाम कर चुका हूँ सारा। तो मैं तो बल्कि ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि 200 आदमी में सारा कोरोना यहीं से निकलेगा। जबकि मेरा आप स्पेस देख लो, मेरे पंडाल के अंदर या और जो भी मेरे आसपास पंडाल लग रहे हैं, बैंकेट नहीं है, ओपन स्पेस है। इसमें कोई सैनिटाइज वाली बात भी नहीं है। प्रोकेशन के लिए हमें बोलते कि आप ये प्रोकेशन करो कि मतलब सैनिटाइजर रखो, आप मास्क का रखो, या आप अपना सोशल डिस्टेंस बढ़ाओ। अगर हम उस काम को नहीं करते तो आगे हमारे को वो बोले। मतलब 50 लोगों की जो जब से क्षमता हुई है तब से लोग अब आपको जो बुकिंग के रेट थे उस रेट पर बुकिंग नहीं दे रहे आपको? सर नहीं, जो बुकिंग के रेट थे वो तो उन्होंने काम तो करवा रहे हैं, मगर जो बैलेंस है वो कोई नहीं दे रहा। मुझे पता बाद में कोई देगा ही नहीं। 50 लोगों के लिए कोई पैसा नहीं देगा, बाद में ये हमारे गले पड़ेगा। ये हमारी मतलब ये मान लो कुल मिला के सिर्फ फुटाई वाली बात होगी, क्योंकि 50 के लिए कोई भी पेमेंट पूरी नहीं करेगा। अभी तो सब कह रहे हैं हमें कि भाई सब काम होने दो, मैं दूंगा, काम वाले दिन दूंगा, पर हमें नहीं लगता काम वाले दिन देगा कोई पैसे। 50 पे 200 का था, 200 का फिर भी ठीक था। उसमें हम सोशल डिस्टेंस बना के रखते हैं। पार्टी को भी बोलते भैया अपने जो आपके फालतू आदमी आ रहे हैं, जहाँ रुकने वाले हैं, आप उनको खाना वाना खिला के भेज दो, इनको चलता करते रहो। हम उसके साथ चलते, मगर अभी का बिल्कुल ही 50 में तो आप ये बताओ ना, जिसका भरा पूरा घर परिवार है उसके 60-70 तो घर के ही बंदा हो जाता है। और फिर 25 तारीख को जिसके कार्ड ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट ने अभी 4 दिन पहले डाला है, वो कार्ड बांटने वाले को ये बोले कि भाई मैंने तेरे घर शादी का कार्ड भेज दिया, मेरे घर शादी पे मत आइयो। ये कर सकते हैं कोई भी? जिसने भी पाबंदी लगाई है उसके घर के कार्ड बट गए होते, उस कंडीशन में क्या होता? 1 महीने पहले लगाते थे पाबंदी, हम भी हट जाते, वो भी हट जाते। हर कोई अपना इंतजाम करता। अब हर कोई परचेजिंग कर चुका है, हर कोई अपनी सारी सेटिंग कर चुका, हम भी सारे काम कर। अब एकदम कहाँ से 4 दिन में? आपने भी लेबर को हायर कर लिया होगा, सामान आपने जो डेकोरेशन का होता है वो सब आपने भी खरीद लिया होगा? भाई साहब आपके सामने है, मेरी लेबर लग रही है। इनको गांव से मैंने बुलाया, यहाँ की लेबर नहीं है। और जो पेंट वगैरह हम लोगों को कराना होता है या जो हमको एडवांस, वो सारा जा चुका है। वही तो मैं कह रहा हूँ, पार्टी को कहाँ से पैसा लौटाएंगे? 9 महीने से तो हम पहले ही खाली बैठे हैं। अप्रैल मई के हमारे साए लगे नहीं कोरोना के चक्कर में। कोई बात नहीं, हम उसको भी झेल गए। अब ये था चलो कि थोड़ा बहुत जो पार्टियों का पिछला रुका हुआ है वो कह रही जी हमने यहाँ करना है, हमारे पैसे नहीं दे रहे तो हमारे फंक्शन करो। हमने चलो 10-12 फंक्शन है, 15 फंक्शन है, कर आके इनका निपटा देंगे। अब इनके 50 आदमी आते, 5 फंक्शन रह गए, भाई तो टेंट वाले कहाँ से पैसे लाएंगे? अच्छा, जिन लोगों ने आपके पास से अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है, क्या उन लोगों ने अपनी शादी को टाल दिया है या फिर वो कहीं और चले गए दिल्ली से बाहर? नहीं टाला क्या, कोई दिल्ली से बाहर चला गया, किसी ने अपना छोटा मोटा करके बैंकेट में कर दी होगी, किसी ने घर में कर ली, वो तो करके बच के निकल गए। पर फंस हम गए, क्योंकि पेमेंट हमसे जा रही है, हम कहाँ से लाके देंगे? जिसने तो एडवांस भी वापस करना पड़ा होगा बहुत लोगों का। सर हाँ, कईयों का एडवांस वापस किया, रो के वापस किया, घर का सामान बेच के एडवांस वापस किया। नहीं तो कौन पिटेगा? आप ये बताओ ना, कौन पिटेगा, किससे पिटेगा? पार्टी ने तो कह दिया मेरा एडवांस वापस दो। आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई, आपने लेबर पर इतना सारा पैसा खर्च कर दिया आपको, यानी इसका मतलब तो
मुनाफा तो अब भूल ही जाए आपके उसमें, अब तो शायद जेब से देना पड़ेगा। भाई सब मुनाफा भूल जाए नहीं, अब तो बस ये है कि अपना घर का जो सामान बचा हुआ है वो बच जाए, घर बच जाए हमारा। अब तो ये हमारे साथ पोजीशन हो रही है। अब जो मेरी लेबर आई हुई है बेचारी, जो मेरे पास इतने साल से काम कर रही है, अपने गांव से आई है, सब कुछ मुझे इसकी तो तनख्वाह तो देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। एडवांस तो मैंने जहाँ बांट रखा वो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, इनकी तनख्वाह मुझे देनी पड़ेगी। अब जो 4-5 फंक्शन करूँगा उनका भी तो करना पड़ेगा मुझे, वो मुझे पेमेंट मिलेगी नहीं, मिल जाए तो नसीब है, नहीं तो मैं किसी से लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकता, मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये जरा सा जो पहले था हम उसमें फिर भी राजी थे कि 200 बंदों का बहुत है। पहले गवर्नमेंट ने दिया भाई साहब, बहुत अच्छा दिया था कि बैंकेट के अंदर 200, ओपन स्पेस के अंदर जितना स्पेस है उसके हिसाब से, कि अगर आपकी 1500 की गैदरिंग है आप 750 रखो, 1000 की गैदरिंग है 500 रखो, वही बहुत अच्छा था। अब मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने किया भी था ना तो सारा कम से कम 200 तो छोड़ देते। छोटे से छोटा घर परिवार के अंदर भी शादी हो, 100-150 आदमी मामूली है जुड़ना रिश्तेदारी का। 2-4 गली के भी बहुत जरूरी होते हैं। 50 आदमी तो घर ही नहीं है, घर के पूरे नहीं हो पाएंगे भाई साहब। जिसके बाप के 4 भाई होंगे उनके सोचो 4 भाइयों के 4-4 बच्चे हुए। सरकार ने जब शादी का सीजन शुरू हो गया तभी जाके सरकार ने ये पाबंदी लगाई? जी नहीं, ये भी 4 दिन पहले लगाई है। शादी का सीजन तो जब से था 200 आदमी कहते आ रहे थे। जो इन्होंने बम पटाखे वालों के साथ किया कि ग्रीन पटाखे बिकेगा, उनको लाइसेंस दे दिया, बम बिकवा दिया, फिर कह रहे पटाखा बिकेगा ही नहीं। वो इन्होंने हमारे साथ किया कि भाई बैंकेट हॉल में 200 आदमी चलेंगे, ओपन स्पेस में स्पेस के हिसाब से चलेगा। जब सारी तैयारियां पूरी हो गई, मतलब पार्टी वालों ने, लड़की हो लड़का हो, जिसने बेचारे ने अपने कार्ड कूट बट गए सबके, अब 3 दिन पहले उन्होंने कह दिया 50 से ज़्यादा चलेगा ही नहीं। सरकार से आप क्या चाह रहे हैं कि सरकार को क्या बीच का रास्ता निकले ताकि आपको भी कम से कम नुकसान हो, लोगों के जो फंक्शन है वो भी हो जाए? भाई सरकार ने तो पहले बोला था अपनी 200 पे टिकी रहे, बाकी ओपन स्पेस के हिसाब से ये कहते भी तुम्हारे अगर 1000 का स्पेस है तो आप 250 के कर लो, वो भी एग्री हैं, उतना भी चल जाएगा। उसमें ही पार्टी का हमारा 50 बंदों पे तो हो ही नहीं सकता, मजबूरियाँ कर रहे हैं भाई, मजबूरियाँ कर रहे हैं। पार्टी वाला बाद में यही कहेगा भाई साहब मैं 50 के इतने पैसे नहीं दे रहा आपके, जो मेरे आगे वो आगे। आप 30 साल से भी ज़्यादा वक्त से इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, कभी इतना बुरा दौर अपने कारोबार में देखा आपने? भाई साहब जिंदगी में कभी भी नहीं देखा, जिंदगी में नहीं देखा। मेरा ख्याल जब से कारोबार से जुड़ा हूँ तब से ही नहीं देखा, जब से मैंने होश संभाला ऐसा नहीं देखा। शीला जी थी उस टाइम में भी नहीं देखा, बहुत बढ़िया दिल्ली चल रही थी, उनके अलावा दूसरा सीएम हमें तो मिलता नहीं, दिल्ली को मिल जाएगा शीला ही जैसा। और ऐसे सीएम अगर पहले आए होते तो पहले अच्छे के बंटेदार हो गए होते। तो बिल्कुल हालत ये है कि सरकार ने जब से शादियों पर पाबंदी लगाई है उसके बाद जो शादियों से जुड़े हुए तमाम जो कारोबार है और उनसे जुड़े हुए जो कारोबारी है उनके ऊपर ज़बरदस्त मंदी की मार पड़ी हुई है। हालत ये है कि जो बुकिंग है वो घटकर सिर्फ 20% रह गई है और 80% बुकिंग सरकार के इस फैसले के बाद लोगों ने कैंसिल कर ली है और पंडाल वालों को, पार्टियों को एडवांस देना पड़ रहा है, लेकिन जो उनके खर्चे हैं खर्चों में उनकी कमी नहीं आई है। और जैसा कि ये बताया जा रहा है कि ये जो दौर है इस वक्त, ये अभी तक का इतना ज़बरदस्त मंदी का दौर इस कारोबार ने अब तक नहीं देखा है। कैमरामैन ललित के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।